Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Learn English through short tricks by Dr. SL sir and dear students और लर्नर्स और बाकी एकेडमिशियन जो लोग भी इस मेरे चैनल को देखते हैं या देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप लोग यहाँ हैं और मैं इस चीज़ को आगे से आगे कर पा रहा हूँ आप सभी के सहयोग से। मेरा एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी आपके जो परिचित हैं या जहाँ जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो मैं इस पर और अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा, करता रहूँगा। वैसे मैंने ये जो बनाए इसके लिए जो मॉड्यूल तैयार किया है वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक है। आप इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर ये सेंटेंस पैटर्न समझ में आ जाएंगे। कल हमने जो पढ़ा वो दोनों ये चारों पैटर्न जो है सेंटेंस के अपन रिवीजन ऑफ पार्ट है ये लिखा हुआ है। ये कल हमने ये चारों पैटर्न्स पढ़े और इसमें जो देखें आप तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई डिफ़िकल्ट पार्ट तो अपन इसको नहीं कह सकते ज़्यादा। हाँ, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टडी की ज़रूरत है। जैसे ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों इसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो ये दोनों हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं कि इनको हम जो जो आगे बढ़ाते हैं त्यों त्यों सेंटेंस स्ट्रक्चर बढ़ते जाते हैं और आपके सिलेबस में केवल बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, 8-9 पैटर्न है। तो बेसिक लेवल के लिए आपका जो क्या कह सकते हैं ग्राउंड जो पढ़ाई के लिए एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए वो इनसे हो जाता है। फिर आप इसको आगे जो जो पढ़ेंगे हॉर्नबी की पैटर्न्स ऑफ यूसेज जो है ना, इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न की बुक जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता भी दूँ, गाइड टू पैटर्न्स एंड यूसेज इन इंग्लिश ये वाली बुक है। इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे। और भी बुक्स जो हैं मेरे पास एक किताब और भी है, छोटी है हालांकि, ये मैं पॉकेट की तरह हमेशा साथ में रखता हूँ। इस किताब में भी आपको इसके सेंटेंस पैटर्न के बारे में काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये और फिर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहें, पूरा डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये जो ग्रामर की किताब है आप इसको देखें। इस बुक में भी हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पढ़ें, जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं या जो कर रहे हैं वो लोग भले इसको पढ़ें। और एक यूनिवर्सिटी ग्रामर और जो 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 इसके लिए आवश्यक बुक्स हैं वो मैं आपको बाद में और बताऊंगा। तो हम इस बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की। और हाँ, एक बात जरूर है, मैं कल भी आपको एक भी बार वीडियो में नहीं बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भेजें। तो इससे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मैं जो काम करूँ उसको बढ़ावा मिलेगा। अब आप देखें कि कल हमने दोनों जो पैटर्न पढ़े ये बेसिक मतलब मूल जो है जिसके आधार पर हम अपना आगे से आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। कल हमने सेंटेंस प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव पढ़ा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा और इसी ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में, कितने भागों में डिवाइड, पार्ट्स नहीं टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो हमने पढ़ा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बेस पे ये जो दो नए पैटर्न हैं वो तैयार हो गए। भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा एक मूल पैटर्न था। इसके पैटर्न को इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसको कितने भागों में ग्रामर में डिवाइड कर रखा उसको हमने पढ़ा। तो इसको दो भाग दिखे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके आधार पर ये दोनों पैटर्न बन गए। आपको जिस किसी को समझ में नहीं आया उसको वापस रिवाइज करें और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालें। अब आगे का जो पार्ट है थोड़ा सा टफ होता जाएगा, ज़्यादा टफ तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। मैंने इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी भी क्रिएट की है, लेकिन मैं इस कहानी को भी आपके सामने नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कहानी सुनाने में हो सकता है कि मैं जो मूल है उससे अपन हटें। पहले एक बार जब सब्जेक्ट अच्छे से, कोई भी टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक, चाहे वो कहानी ले लो, फॉर्मूला ले लो, चार्ट ले लो, वो तभी काम आते हैं जब हम बेसिक जो उसका डिटेल है उसको हम अच्छे से ग्रास्प कर लें, हम उसको अच्छे से समझ लें। तो अब अपन अगला शुरू करते हैं। अगला अपन क्या शुरू करते हैं, ये जो दोनों सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में हम कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो हमारे सामने नए स्ट्रक्चर बन के आते हैं। कैसे आते हैं इसके पहले हमें समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है। तो आप एक शब्द में समझें तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ ये है कि आप किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई विशेषतावाचक शब्द यानी कि विशेषण उसके लिए कह रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वैसे आपके आजकल के ट्रेंड में है थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, नाइस कॉम्प्लीमेंट, हम जो कहते हैं ना कि अच्छा आपने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, ये जो सभी जो चीज़ें अब हम बताते हैं आजकल, जो चीज़ें हम बोलचाल में करते हैं उसको हम क्या कहेंगे कि एक सेकेंड इसका थोड़ा सा ओके हाँ,
तो ये जो बोलचाल की भाषा में हम कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं वही अर्थ यहाँ पर भी है। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इन दोनों पैटर्न में ही अपन ऐड करेंगे। ये देखिए अब लिखा हुआ है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब अथवा एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आप यूट्यूब पर उसको लेस स्पीड करके भी सुन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कम टाइम में थोड़ी चीज़ें कवर हो जाए और प्लस कुछ मटेरियल भी मिल जाए आप लोगों को, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा इसको खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू द पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट की बात आपको समझ में आ गई। मैंने वैसे इसका डेफिनेशन जो डिक्शनरीज में दिखा था और समझने वाला भी है वो भी मैंने आपको लिखा है। आप इस कॉम्प्लीमेंट को सीधा से एक अर्थ में समझें कि दैट इज एन एडजेक्टिव। ओके, दैट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्ट हम अगले पैटर्न में पढ़ने वाले हैं, अभी आप इसको रहने दें। हम फिलहाल जो है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होगा कि इस पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस वर्ब में कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए होगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट किस किस के लिए हो सकता है, या तो सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इस पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव में कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है, इसके लिए सब्जेक्ट के लिए, और दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। अब आप देखें कैसे, जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपका पहला फॉर्मूला था, ये पहला पैटर्न था जो हमने दिया है ना। इसमें हमने क्या ऐड किया है, नया शब्द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी के लिए अच्छा या उसकी विशेषता उसके लिए बताना। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, जब हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं तो ये विशेषता किसकी बता रहा है, ही की, और ही इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट ही प्लस वर्ब इज प्लस कॉम्प्लीमेंट इंटेलिजेंट, ये इसका पैटर्न पूरा हो गया। ये इसका पैटर्न और ये इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। ये सब्जेक्ट है, ही इसमें सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और इंटेलिजेंट ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट ही के लिए है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो भी अर्थ वही है। एग्जामिनर या किसी भी एग्जाम में फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो एस प्लस वी जो होता है इसका जो कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वो सब्जेक्ट के लिए ही होता है, चाहे वो लिखे या नहीं लिखे, और लिखा हुआ है तो भी वो ऐसे ही माना। क्या माना, एस सी लिखा है तो भी आप उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझें, और केवल सी लिखा है तो भी आप उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही समझें। अब तीसरी बात देखो, तीनों जो मैंने ये जो लिख रखे हैं फॉर्मूले, ये तीनों के लिए सेंटेंस जो बनेंगे वो एक ही पैटर्न से बनेंगे। तीसरा पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नया टर्म जो आया है लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आया है ना, उसको जोड़ने वाले जो वर्ब हैं, जैसे सब्जेक्ट हैं इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आया उसको जोड़ने वाले जो वर्ब हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे ही इज इंटेलिजेंट है ना, इसमें लिंकिंग वर्ब कौन सी है, इज। ठीक है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही अर्थ है इसका, केवल इसको डिटेल करके लिख दिया है, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके लिखा है। तो इसमें भी इज हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही इज अ टीचर, इसमें इज लिंकिंग वर्ब है। अगला ही इज ए विनर, इसमें इज लिंकिंग वर्ब है। ही फील्स कोल्ड, अब देखो ही फील्स कोल्ड, कोल्ड क्या है, ठंड, किसको लग रही है, ही को, उसको। तो ये जो एडजेक्टिव आया है कोल्ड है ना, ये जो एडजेक्टिव आया है कोल्ड, ये किसके लिए आया है, ही को रेफर कर रहा है, ही के लिए है। तो इसलिए जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट से जोड़ती है, ऑब्जेक्ट से नहीं, आप समझिएगा, जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट से जोड़ती है वह वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें बार बार। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, अच्छा वो मैं आपको इस लिस्ट में नीचे बताने जा रहा हूँ। एक जो है अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, लिंकिंग वर्ब को कोपुला वर्ब भी कहते हैं, COPULA, इसका प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट, आई हैवंट चेक्ड इट, सो इट इज कोपुला और कोपुला, व्हाटएवर इट इज, सो इट इज कॉल्ड कोपुला वर्ब आल्सो,
and many times it is asked in the examination. Okay, अब बताएं लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं। तो लिंकिंग वर्ब जो हैं, एक तो बी के जितने भी फॉर्म्स हैं वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम आते हैं। बी के फॉर्म आपको याद होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। और बाकी इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बीइंग, और पास्ट पार्टिसिपल बीइंग, टू इन्फिनिटिव, वो अलग है। फॉर्म्स आप याद जरूर रखें, है ना। बी के, है ना, बी के फॉर्म्स हैं, है ना। मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ, है ना, फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब, है ना। और फिर दूसरा जो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब हम जो हमारे जो सेंस हैं, रिसीविंग सेंस, वो जो जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे सूंघना, है ना, स्मेल, देखना, महसूस करना, प्रतीत होना, है ना, सुनना, ये सभी जो है, टेस्ट, ये सभी जो है ये उसमें लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। फिर देखिए बिकम, ग्रो, ये इसके मतलब ये भी सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। जैसे ही हैज बिकम ओल्ड या ही बिकेम वाइज, वह बुद्धिमान हो गया, ही बिकेम वाइज, पहले बुद्धिमान था नहीं, अंग्रेजी पढ़ने लगा, बुद्धिमान हो गया है ना। आप लोग भी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ने से बुद्धिमान हो जाएंगे, हैं। ऐसा नहीं, जब किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ पढ़ेंगे तो जरूर सब उसका जो आपका सोचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ही बिकेम वाइज, ये जो बिकेम है ये लिंकिंग वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया वाइज किसके लिए आया, ही के लिए आया। तो इस वाइज कॉम्प्लीमेंट को इसी के सब्जेक्ट ही से जोड़ रही है बिकेम वर्ब, इसलिए लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही बनेगा। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हो तो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही बनेगा। ये तीनों यदि मतलब पैटर्न आते हैं, इनमें से कोई सा भी पैटर्न आता है तो आपको ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस लिखने हैं, और इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आपको ये पैटर्न लिखने हैं। ये बात होगी किसके साथ में। और कॉपीला कोई सा भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विच वन इज लिंकिंग वर्ब इन गिवन लिस्ट, तो उसमें यहाँ गिवन ऑब्जेक्ट व्हाट वी से ऑप्शंस, तो आप उसको सिलेक्ट करना है। और व्हाट इज अदर नेम फॉर द लिंकिंग वर्ब, दैट इज कॉपीला वर्ब, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ टर्म्स वाली जो बातें हैं वो आप लोग याद रखें और उसको अच्छे से कोशिश करें सीखने की। अब मैंने वही जो बी के टाइप हैं, बी वर्ब मैंने आपको परफॉर्म बता ही दिए, है ना। राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, ये वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है ना। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के एग्जाम्पल ऊपर भी लिए थे, फिर भी इसमें है तो आप और देख सकें। द ग्रेप्स टेस्ट सोर, ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये द ग्रेप सब्जेक्ट है ना। सोर जो है वो कॉम्प्लीमेंट, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर स्वाद में खट्टे हैं, तो ये सोर जो किसके लिए आया, द ग्रेप्स के लिए आया, है ना। और सोर जो कॉम्प्लीमेंट को, खट्टे जो विशेषण है, एडजेक्टिव जो है, इसको कौन जोड़ रहा है, टेस्ट वर्ब जोड़ रहा है, इसलिए टेस्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब है। और बिकम का भी एग्जांपल ऐसे मैंने पहले दे चुका हूँ। अब जो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू द पैटर्न एसवी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए अपन ने जब ये पैटर्न पार्ट सेकंड शुरू किया, हमने क्या किया कि अच्छा ओके, इसमें टाइपिंग एरर है तो सब्जेक्ट, हाँ मे बी ओके, नाउ दिस इज द राइट वन। सी हमने जब शुरू किया तो क्या किया कि एक तो एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसको बेस फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, और दूसरा किसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। इन दोनों फॉर्मूलों को हम बेस फॉर्म की तरह यूज करेंगे। एक पे हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने आपको भी जस्ट बताया। अब दूसरा जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट कैसे ऐड करेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। चेयरमैन किसको चूज किया, किसको सेलेक्ट किया, हिम यानी कि उसको। सबसे पहले देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है, वर्ब क्या है, इलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, चेयरमैन है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई भी विशेषण, कोई भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, ये अध्यक्ष है, चेयरमैन है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट किसको बनाया, हिम को, उसको, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो उसको मतलब चेयरमैन बनाया। तो ये चेयरमैन शब्द जो आया वो वर्ड जो आया वो हिम के लिए आया। तो दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट हिम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन थिंग? I will not move to the English because it is a little bit difficult for me also, and it will be difficult for you. And if you find it suitable in English literature, we will try to explain that language also, in English also. But try to keep studying and watch my channel
and subscribe and recommend it. So I would work every day for this platform. क्योंकि किसी भी काम करने के लिए encouragement तो चाहिए ही होता है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए हम जो हैं एक बात हो गई कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो बेटा ये इस आप लोग इस बात को ध्यान में रखना ही है। हमने बेस जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं वही दो बना रखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले में हमने क्या किया, पार्ट सेकंड में हमने कॉम्प्लीमेंट ऐड किया। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, एडजंक्ट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ एडजंक्ट टू द पैटर्न ऑफ एसवी। सी एडिशन ऑफ एडजंक्ट टू द पैटर्न ऑफ एसवी एंड वेस एसवीओ। तो एडजंक्ट किसे कहते हैं ये भी आप समझ लें। एडजंक्ट मैंने इसमें लिखा था है, देखिए आप शुरू में देखें कहाँ है ये, सी हियर। एडजंक्ट कैन बी एनी एडवर्ब लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एक्सेट्रा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताती है कि क्रिया कैसे हो रही है। एक्शन, हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, इन व्हाट वे, आइदर इट इज स्लोली और द फास्ट, है ना। सो इन व्हाट एवर वे द एक्शन इज परफॉर्म्ड, that is what we say characterized by the use of verb adverb, mean adverb qualifies the verb। समझे, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है कि वर्ब कैसे काम कर रही है, वो कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और एडवर्ब को ही क्या कहा जाता है, एडजंक्ट कहा जाता है। तो हम इसमें एसवी में एडजंक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडजंक्ट का शॉर्ट फॉर्म ए है, आप लोग समझे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, जैसे सब्जेक्ट है बर्ड्स, वर्ब है फ्लाई, और एडजंक्ट क्या है, इन द स्काई, है ना। एडजंक्ट एडवर्ब कैसे, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन द स्काई, कहाँ उड़ रहे हैं पक्षी, आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर ये देखिए शी, अच्छा इसमें कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है, मैं इसको करेक्ट कर दूँ। ओके दैट वाज फॉर डाउनवर्ड, ओके सही था ये। हाँ, तो उसका दूसरा एग्जांपल पे शी रन्स स्लोली, ये स्लोली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट, ये आपका फॉर्मूला, और इसके दो एग्जांपल दे दिए। अब तीसरा जो है इसमें डबल एडजंक्ट भी लगा रखा है, वो आप बाद में और जितना जो आप समझ पाए तो आप इसको और सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक्सपांड भी कर सकते हैं। थोड़ा आप पढ़ेंगे तो खुद अच्छे से उसको कर पाएंगे। जैसे शी रन्स स्लोली इन द गार्डन, okay, the subject is she, verb is runs, then adverb of manner, that is slowly, and adverb of place, that is in the garden। so ये subject plus verb plus adjunct। देखो इस तरह के पैटर्न भी आ सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट रहते ही हैं, लेकिन जो लोग या जो बच्चे या जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले एस्पायरेंट्स, if they are watching this video, surely they will be able to understand this one thing, and if you need other further patterns also, I will make another video। लेकिन उसके लिए ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा इनकरेज करने की कोशिश करें। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में अपन ने एडजंक्ट कैसे लगता है वो अपन ने देख लिया। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम जब एडजंक्ट लगाएंगे तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब है किल्ड, और ऑब्जेक्ट है रावण। अब एडजंक्ट इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, सो इट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इसमें लगाए तो ये फॉर्मूला बना है। ओके, ये इसका आपको मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजंक्ट, ही लिव्स विथ मी देयर, ये उसका एग्जांपल रहेगा नहीं, मैंने एब्रप्टली दिया है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही टीच इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश लाउडली, एडजंक्ट हो गया है। इन द क्लास, फिर एडजंक्ट हो गया है। तो इस अच्छा ये एग्जांपल है। ओके, ही टीचेज इंग्लिश लाउडली, तो ये सब्जेक्ट ही, वर्ब टीचेज, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और एडजंक्ट लाउडली, फिर एडजंक्ट इन द क्लास, है ना। और फिर उसमें भी और एडजंक्ट अपन ऐड कर सकते हैं, पर आपको इतना नहीं, आपको जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको आ जानी चाहिए। ये यही फॉर्मूला इसका भी है। सब्जेक्ट राम किल रावण इन द बैटलफील्ड मेनी ईयर्स अगो, ये दो एडजंक्ट है। ये एडजंक्ट ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है मेनी ईयर्स अगो, और ये इन द बैटलफील्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये राम सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, एंड रावण ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड सम ऑफ द पैटर्न्स। ये कौन कौन से पैटर्न हो गए, 6, यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाले पैटर्न भी हो गए और एडजंक्ट वाले पैटर्न भी हो गए। अब इसके बाद
जो आपको समझना है वो ये है कि मिसलेनियस एग्जाम्पल, यानी कि और कुछ एग्जामिनर जो है घुमा फिरा कर कुछ चीज़ें अपने को देते हैं, तो उनको भी अपने को समझ में आना चाहिए। और हम लोगों को जब इस तरह की बात आती है तो हमें उसको एग्जाम्पल में जो कुछ भी चेंज है एग्ज़ाम में, चाहे पैटर्न में हो, चाहे उसके एग्जाम्पल में हो, हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडजंक्ट, तो कैसे होगा? दे सब्जेक्ट है, वर्ब इलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट हिम है, और कॉम्प्लीमेंट चेयरमैन, वही वर्ड है। चेयरमैन किसके लिए आ रहा है? हिम के लिए आ रहा है। फॉर द असेंबली, ये जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा आप देखें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडजंक्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें भी एग्जाम्पल ऐसे ले चुके हैं हम लोग। क्या रिपीटेड तो नहीं है? ओके, दीज आर नॉट रिपीटेड बट दीज आर द सेम एग्जाम्पल, तो इसको बोले अपन। लेकिन हाँ, इनमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखिए, ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें अपन ने सिर्फ एडजंक्ट जोड़ा है, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ में एडजंक्ट भी जुड़ सकते हैं। एडवर्ब है, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के साथ में उसके वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए लग सकती है। तो इस तरह से आप लोग यदि इस टर्म को समझ जाते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडजंक्ट क्या है, इन टर्म को यदि आप समझ जाते हैं तो किसी भी सेंटेंस को देख करके आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये जो है वह कॉम्प्लीमेंट है या एडजंक्ट है। कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो किसके बारे में होगा? या तो सब्जेक्ट के बारे में होगा या ऑब्जेक्ट के बारे में होगा, और वो उनकी विशेषता बता रहा होगा। और एडजंक्ट जो होगा, क्रिया जो विशेषण जो होगा, वो वर्ब के बारे में होगा, ठीक है। अब जो है कुछ जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में आप लोगों के लिए आते हैं वो ऐसे हैं कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं उस बेस्ड भी आ जाते हैं, है ना। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव। अब टू इन्फिनिटिव क्या है? ये आपको जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं उसमें पढ़ना पड़ेगा। किसी भी वर्ब के साथ में जब टू लगता है ना, तो वो टू इन्फिनिटिव का मतलब जो है वो फॉर्म लेती है। और इसको टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज अ नाउन। जैसे बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, और टू इन्फिनिटिव जो है वो नाउन की तरह यूज आ रहा है। यदि आपके एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूला आता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव के लिए कोई सेंटेंस बनाओ, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब कोई सी भी लिख ली, और उसके बाद में देखो कैसे का मतलब उसका मीनिंग निकलना चाहिए। आप तो कुछ भी मतलब लिखें, है ना, और उसका मीनिंग ही वाइस वर्सा हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो, और आप मेरे से बोले कि सर आपने ऐसा तो कहा था, तो वो गलत हो जाएगा। सेमेंटिकली जो सेंटेंस है उसका मीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव बताना है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएं, और उसके बाद किसी भी वर्ब के साथ में क्या करें? कोई भी वर्ब लगा दें, किसी भी वर्ब के साथ में टू इन्फिनिटिव लगा दें, और उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन जो भी उसके सेमेंटिक अर्थ में बैठ रहा हो वो आपको लगाना पड़ेगा। पर टू इन्फिनिटिव के लिए ये जो है उसकी टू इन्फिनिटिव जो है उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन 100% आएगा, बाकी उसके बिना वो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। यदि आप टू इन्फिनिटी से कोई सेंटेंस बना रहे हैं, उसके बाद में कोई टू इन्फिनिटी के बाद में ये जैसे टू गेट है ना, टू गेट यानी प्राप्त करना, टू गो यानी जाना, टू ईट यानी खाना, टू टेक यानी लेना, है ना। इस तरह से टू बाय यानी खरीदना, है ना। आई वॉन्ट टू बाय कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, तो टू बाय यानी खरीदना, है ना। तो उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनिटी का आप ऐसे फॉर्मूला ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। फिर दूसरा जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरन। जेरन जो है वर्ब को यूज करके, जेरन जो है वर्बल नाउन होता है, मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगता है और वो नाउन की तरह काम करता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन वो नाउन की तरह काम नहीं करता है। जेरन जो है वह नाउन की तरह काम करता है ना। जैसे रनिंग वाटर, है ना, रनिंग वाटर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और स्विमिंग, ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग है ना। तो जो वर्ब जो वर्बल नाउन जो है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग करके वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग करके जो नाउन बनते हैं वो जेरन कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरन इस तरह का जब आए तो आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर कोई भी वर्ब यूज करें, और फिर किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा कर उसका नाउन बना करके
लिखें। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो शी मैरिड यंग, है ना, वो आपने लिंकिंग वर्ब में वैसे कुछ एग्जाम्पल आए थे, तो आप इस तरह से इसको करें। अब यदि बात ये है कि शॉर्ट ट्रिक्स और ये चीज़ें मैं आपको दूसरी चीज़ बाद में बताऊंगा किसी भी वीडियो के साथ में। अब हम लोगों ने जो पैटर्न पढ़े हैं उनको सरल तरीके से याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी टाइप इसको क्रिएट कर लिया था कि भाई वर्ब जो है उसको कहीं जाना होता है, मैं इसको वर्ब को कहीं जाना होता है, कहीं जाना था, और वो पूछती है कि मैं जाऊं, तो मैं उसको कहता हूँ जा, डरने कोई बात ही नहीं, तेरे पीछे सब्जेक्ट है, देखिए वर्ब के पीछे क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ है। मैं कहता हूँ जा आराम से, तेरे साथ सब्जेक्ट भी है। वो कहती है कि उसने कहा काम बड़ा है, केवल सब्जेक्ट से नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को भी साथ ले लें। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब था, वर्ब को कहीं जाना है, तो उसने कहा जाऊँ, मैंने कहा जाओ, आपके साथ ऑलरेडी सब्जेक्ट है। फिर उसने नहीं सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, काम बड़ा है, तो मैंने कहा इसके साथ ऑब्जेक्ट भी ले लो, तो दो पैटर्न बन गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसने कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरह के, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बांट लो, एक नया पैटर्न बन जाएगा। और फिर वो वर्ब कहती है कि क्या सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही ले जाऊं, देख यहाँ से चीज़ बदलती है। वो वर्ब कहती है क्या मैं सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही ले जाऊं, तो मैं कहता हूँ नहीं, दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट भी लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो और वर्ब के साथ भी, ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर लो। वो कहती है अच्छा आप ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट दोगे, है ना। तो वो कहती है फिर मुझे भी कुछ दे दो। तो मैंने उसको बोला कि आप अपने साथ में एडजंक्ट ले लो। क्या ले लो, आप अपने साथ में एडजंक्ट ले लो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर वर्ब के साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में कॉम्प्लीमेंट, और फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में क्या जुड़ा, एडजंक्ट। तो आप देखें कि सबसे पहले तो हमारे 4 पैटर्न थे। देखिए अपन इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो मैं आपको भी वापस लिखवाता हूँ। ये वाला मैंने आपको समझाने पर कही देता हूँ, आप इसको समझ लें, कोई भी चीज़ बाकी नहीं चाहिए, एग्जाम में आए गई और अपन नहीं कर पाए। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं इनको इन्होंने डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ही दोनों, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ कोई फॉर्मूला आता है, पैटर्न आता है, इन दोनों में से आप कोई सा भी एग्जाम्पल, मतलब इन दोनों सेंटेंस के साथ में दोनों पैटर्न से, जैसे ही गिव मी, है ना, ही गिव, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही गेव एन एप्पल टू मी, इसके लिए एग्जाम्पल बनाएंगे, ही गेव एन एप्पल, ही गेव एन एप्पल टू मी, ये तो हो गया पहले वाले का एग्जाम्पल। और उसी को अपन कन्वर्ट करें तो ही गेव मी एन एप्पल, है ना। तो ये दोनों में एग्जाम्पल में से इसके लिए कोई से भी एग्जाम्पल लिखेंगे, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, किसके बाद में, वर्ब के बाद में। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो आपका ये क्या कह रहे हैं कि इस पैटर्न के आधार पर भी बन जाएगा। अब आप देख लें कि आपने कौन कौन से पैटर्न सीखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे, और अपन इसको एक साथ भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वह तो क्या किया हम लोगों ने कि सबसे पहले हमने 4 पैटर्न देखे थे पार्ट ए में। क्या देखा, सबसे पहले पार्ट ए में हमने 4 पैटर्न पढ़े, ये पढ़े। फिर हमने पार्ट बी में क्या किया, हमने जो पार्ट बी बनाया वो क्या किया, हमने इसके साथ में क्या लगाया, हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया। किस में लगाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में, ये वाला। और इससे हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आ गए, एक तो आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट का, या इन तीनों ही फॉर्मूलों को ले सकते हो आप, है ना। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में आ गए, है ना। क्या लगाने से आए, कॉम्प्लीमेंट जब अपन ने ऐड किया तो इस नेक्स्ट वाले पार्ट में। इसको आप थोड़ा सा देखने का समझने की कोशिश करिएगा, शॉर्ट में आपको फटाफट चीज़ें हो भी जाएगी। और इसमें ये जो है इसमें देखिए क्या इशू हुआ है, अरे नहीं, चलो इसमें क्यों ऐड नहीं हो पा रहा है, ये ओके।
सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। दो पैटर्न हम इस तरह कर पाए, और इसमें हमने क्या ऐड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट ऐड कर लिया। फिर हमने क्या जोड़ा, अगले में हमने क्या जोड़ा कि अगले में हमने एडजंक्ट जोड़ा। एडजंक्ट क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो एडजंक्ट जोड़ने से भी हमारे पास नए फॉर्मूले, जो कि हमारे लिए इस मतलब बहुत ही शॉर्ट सा पैटर्न है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपके लिए यूँ नहीं कह सकता कि बहुत डिफ़िकल्ट जैसी स्थिति हो, ऐसा नहीं है। आप इजी गोइंग इस मतलब पेपर को या इस यूनिट को अच्छे से कर पाएंगे। आपको केवल थोड़ा सा समराइज करके व्यवस्थित चीज़ों को देख लेना है। यदि आप व्यवस्थित देख लेंगे तो आराम से ये 6 पैटर्न हो गया। और अब हमने जब एडजंक्ट इसमें जोड़ा तो ये दोनों में सातवां जो है पैटर्न हमारा बना, एक सेकंड, ये सातों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सातवें में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट, और आठवें में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजंक्ट प्लस एडजंक्ट। देखिए ये जो 8 जो बेसिक पैटर्न है ये अपने बने। फिर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट के साथ भी बना लिया, एडजंक्ट के साथ भी बना लिया। ये बेसिक जो हैं वो अपने को आ जाना चाहिए। इसके बाद जो बाकी जो पैटर्न बने हैं आपके इसमें मैंने बता रखे हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर लें, एग्जाम्पल भी देख लें और आप इसको अच्छे से पढ़ें। अब ये करेंगे हम लोग कि किसी दिन लाइव रख करके, या इसके जो आपके क्या कह सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह जो हों आप कमेंट में डालिएगा, या मेरे व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं। वैसे मतलब जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर हैं, और नंबर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट में पूछेंगे तो। और इस यूनिट को अच्छे से कोशिश करने का, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें तो आप ढंग से अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।